नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर इस बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। भारत को नई चिंता, अमेरिका में मिला कोरोना वायरस का खतरनाक रूप, वैज्ञानिकों को वैक्सीन भी बेअसर होने का डर। चोरी हुआ ट्रैक्टर उत्तर प्रदेश से किया बरामद, 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिराई में 60 साल के ऊपर लोगों के लग रहे हैं कोरोना वायरस के टीके। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस को लेकर रोज नई चिंताएं सामने आ रही है। हाल ही में अमेरिका के ओरेगोन में ब्रिटेन से मिले वायरस का एक नया प्रकार मिला है जो कि और भी ज्यादा खतरनाक है। खास बात है कि ये एक नई वायरस मेशन के साथ मिला है, वहीं जिसके चलते इस पर वैक्सीन का प्रभाव भी कम होने की संभावना है। हालांकि जानकारों ने लोगों से और सतर्क और कोरोना वायरस को लेकर बुनियादी सावधानियों का पालन करने के लिए कहा है। शोधकर्ताओं को अब तक ऐसे कॉम्बिनेशन वाला एक ही मामला मिला है, लेकिन जेनेटिक एनालिसिस बताता है कि ये वेरिएंट समुदायों में फैला है या किसी एक व्यक्ति में तैयार नहीं हुआ। ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी के ब्रायन रोक बताते हैं कि हम इस दुनिया के दूसरे हिस्सों से नहीं लाए, बल्कि अचानक सामने आया है। रोक और उनके साथी सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के साथ वेरिएंट्स को ट्रैक करने के काम में शामिल है। उन्होंने खोज के बाद डेटाबेस को वैज्ञानिकों के साथ साझा किया है। ब्रिटेन में मिले B.1.1.17 अमेरिका में तेजी से फैल रहा है। वायरस का यह प्रकार वास्तविक रूप से ज्यादा संक्रामक है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में इस नए वेरिएंट्स के चलते अमेरिका में सबसे ज्यादा मामले मिलेंगे और ओरेगोन में मिले नए प्रकार में इसी तरह की चीज के साथ एक म्यूटेशन भी शामिल है। ये म्यूटेशन दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और न्यूयॉर्क शहर में फैल रहे हैं। बात राजस्थान की, जहां राजस्थान के नागौर जिले के कुचामन सिटी में रेतीले खेतों में रोहिड़ा के पेड़ पर इन दिनों खुशहाली का संदेश दे रहे हैं। इस बार इतने फूल खिले हैं कि इसकी खुशबू दूर दूर तक महकती है। अंचल में इस पेड़ का खिलना समृद्धि का सूचक मानते हैं। इस बार इतने फूल खिले हैं कि खुशबू दूर दूर तक महक रही है। किसान परसाराम बुगालिया का कहना है कि मारवाड़ क्षेत्र में प्रकृति की अनुपम देन राजकीय पुष्प रोहिड़ा खेतों में अपनी महक बिखेरने लगा है। रोहिड़ा के फूलों की सुंदरता किसी से छुपी नहीं। इन दिनों खेतों में खुशबू बिखेरने शुरू कर दी है। सुखद अनुभव का एहसास कराने वाले फूलों की सुगंध महक रही है। रोहिड़ा के फूलों की इन दिनों बहार छाई हुई है। राज्य पुष्प रूप से रोहिड़ा फूल नामांकित है। रोहिड़ा के वृक्ष यद्यपि क्षेत्र में काफी कम संख्या में है, लेकिन केसरिया रंग से फूलों से लदे वृक्ष देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो उठते हैं। तो वहीं कुचामन सिटी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामसर की ढाणी बासा में वार्षिक उत्सव व भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता भंवरलाल खोकर SBO मोलासर ने की व मुख्य अतिथि लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट के अध्यक्ष लॉयंस राम काबरा व विशिष्ट अतिथि PO राजेश खान, पूर्व सरपंच लिश्मा देवी, लॉयन रचिता नंदवाना थे। वहीं प्रधान अध्यापक मुमताज खान और अध्यापक करण सिंह राठौड़ मौजूद रहे। इस अवसर पर लॉयन राम काबरा ने विद्यार्थियों से कहा कि आप पढ़ाई के साथ खेल पर भी ध्यान दें। खेलने से निश्चित रूप से आपका शारीरिक व मानसिक विकास होगा और आप कोई भी खेल हो उच्च स्तर पर पहुंचकर अपने देश व परिवार का नाम भी रोशन करेंगे। राजेश खान ने कहा कि वार्षिक उत्सव जैसे कार्यक्रम जरूरी है, इससे ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने को मंच मिलता है। तो वहीं कुचामन सिटी की निमोद गांव में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण किया गया, जहां 210 लोगों का टारगेट था, जिसमें खबर लिखे जाने तक 210 टीके लग चुके थे। ANM राजकुमारी ने ये टीके लगाए। वहीं अस्पताल कर्मचारी अनिल मुवाल, डॉक्टर केशाराम कड़वा, प्रकाश कंवर, DO हरेंद्र कुमार, भूमाराम घंसवा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सूरज कंवर सहित अनेक कर्मचारी भी उपस्थित रहे। खबर राजधानी जयपुर से, जहां जयपुर ग्रामीण में पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा ने बताया कि 4 मार्च 2021 को प्रार्थी विक्रम पुत्र भगवाराम जाट निवासी प्रेमनगर ने अज्ञात बदमाश द्वारा ट्रैक्टर चोरी होने की रिपोर्ट प्रागपुरा थाने में दर्ज करवाई थी।
बताया था कि मेरे पास लाल रंग का महिंद्रा का ट्रैक्टर था जिसमें मंडा बीबीसी ईंट भट्टे पर ईंट सप्लाई का काम करता था और अपने ट्रैक्टर ईंट भट्टे पर ही खड़ा करता था। 3 मार्च 2021 को ट्रैक्टर से ईंट भरकर ईंट भट्टे पर खड़ा किया था जो कि चोरी हो गया। सुबह 6 बजे ट्रैक्टर की चोरी की सूचना मिलने पर आसपास तलाशने पर मंडा रेगरी की ढाणी के पास रोड पर ट्रॉली को खड़ा कर ट्रैक्टर निकाल कर ले गया, जिस पर कोटपुतली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार कस्बा के निर्देशन व पुलिस उप अधीक्षक कोटपुतली दिनेश यादव के सुपरविजन परागपुरा थाना प्रभारी शिवशंकर चतुर्वेदी के नेतृत्व में टीम का गठन कर सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां देते हुए प्रार्थी द्वारा बताए गए संदिग्ध व्यक्ति संजय मीणा के मोबाइल नंबर की CDR लोकेशन के आधार पर गुप्त जानकारी प्राप्त कर त्वरित कार्रवाई करते हुए लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम को उत्तर प्रदेश भेजा गया, जहां अथक प्रयासों के बाद ट्रैक्टर को बरामद कर मुलजिमान संजय उर्फ संदीप उर्फ बल्लू पुत्र लालाराम जाति मीणा उम्र 23 साल निवासी ढाणी डालियावाली तन मंडा, रोहित उर्फ रोहिताश, पिंटू जाखड़ पुत्र शोपत लाल जाति जाट उम्र 20 साल निवासी ढाणी बनियावाला, इनको गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान में सामने आया कि ट्रैक्टर को खुर्द बुर्द करके उत्तर प्रदेश लेकर गए थे और अज्ञात लोगों से ट्रैक्टर के संबंध में सौदा भी हो गया था, मगर प्रागपुरा पुलिस की सतर्कता के समय रहते अभियुक्तों को समय रहते दबोच लिया, जिससे मुलजिम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। बात करेंगे चूरू के सरदार शहर की, जहां मेडिकल में रिलीफ सोसाइटी MRS की बैठक हुई, जिसमें 37 बिंदुओं पर चर्चा की गई और स्वीकृति दी गई। इस अवसर पर विधायक भंवरलाल शर्मा ने कहा कि राजकीय अस्पताल में विकास में धन की कोई कमी नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि जितना संभव हुआ उतना कोष विधायक कोटे से दिया जाएगा, कमी रही तो भामाशाहों से सहयोग लिया जाएगा। इस अवसर पर शर्मा ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से अस्पताल में रिक्त पदों की सूची मांगी है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में चल रहे सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा और अस्पताल में जो भी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति की जाएगी। और स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए ऐसा है, दरअसल में आज जो बैठक की गई है कायदे से महीने में एक बार होनी चाहिए या 3 महीने एक बार, ताकि अस्पताल में जिस प्रकार की समस्या है उनका कमेटी बैठ के निराकरण करे और जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो और दानदाताओं से और भामाशाहों से मिलकर उसका निराकरण करें। और जैसे भी छोटी मोटी जो दवाइयाँ स्टोर में उपलब्ध नहीं हो वो इमरजेंसी में बाजार से खरीद के रोगी को दे दी जाए। और जैसे पंखा है, कूलर है, टेबलेट है, अलमारी है, बिजली फिटिंग है, ये सारी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनके उस संबंध में कमेटी बैठ के निर्णय लेती है। तो आज हमने जैसे 27 बिंदु थे, बैठ के सर्वसम्मति से निर्णय लिया है और हॉस्पिटल में हर तरीके की साफ सफाई रहे और वहाँ किसी प्रकार की चोरी नहीं हो, वो गार्ड लगाने की और मानदेय बढ़ाने की कर्मचारियों की ओर से मांगे आज हमने सर्वसम्मति से मान। बात चूरू के बिदासर की, जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता आज चूरू के बिदासर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर RLP नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। इन दौरान प्रदेशाध्यक्ष पुखराज गर्ग ने बिदासर के सांडवा में होने वाली किसान आक्रोश रैली में पहुंचने का आह्वान किया, तो वहीं मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी ने कहा कि किसान दुखी है और किसानों की लड़ाई हनुमान बेनीवाल लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में कल आज सांडवा में RLP की किसान आक्रोश रैली आयोजित की जा रही है, जिसमें हनुमान बेनीवाल इस रैली को संबोधित करेंगे। जो RLP के अपने सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब जो अपने सांडवा में रैली है, तो यही किसानों के वास्ते और विवाह बंद वास्ते रैली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ करके वहाँ रैली में भाग ले और हनुमान जी को मजबूत करें कि आज किसान दुखी है और किसान रोड पे है। तो आज हनुमान जी बेनीवाल साहब संघर्ष कर रही है कि किसान आगे आए। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ लेके और रैली में आए और रैली में भाग लें। युवा किसान पार्टी की तरफ से रखी गई है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय स्वयं और ये हनुमान जी बेनीवाल साहब पधारेंगे और किसानों की जितनी भी समस्या है, चाहे वो बिजली की हो, बिजली में भी विजिलेंस की हो, रोड बढ़ाने की हो, और दूसरी बहुत सारी समस्या है, जैसे युवाओं के बेरोजगारी भत्ते की बात हो। सरकार ने 35 से बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी, लेकिन आज भी प्रदेश के अंदर
सिर्फ 30% युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। और सरकार ने जो किसानों को वापस सब्सिडी देने का ऐलान किया, उस पर भी सरकार ने एक गाइडलाइन लगा दिया कि जो मीटरिंग से विहीन हो रही सामान्य श्रेणी के उपभोक्ता जिनका बिल मीटर प्रणाली से आ रहा है, सिर्फ उसी को 1000 रुपये सब्सिडी करेंगे। हमारे सुप्रीमो की यह मुख्य मांग है कि किसान, सभी किसान जो सामान्य श्रेणी के उपभोक्ता है कृषि कीटनाशक के, चाहे वो प्लेट रेट में हो चाहे मीटर्ड हो, सभी को सब्सिडी मिलनी चाहिए। राजस्थान को मुक्त होना चाहिए, किसानों को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए। किसान खबर 12 के चीपा बड़ौद से, जहां तहसील क्षेत्र के गांव सेतुकोलू में राजकीय माध्यमिक विद्यालय द्वारा वार्षिक उत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह व पूर्व विद्यार्थी दानदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं विद्यालय प्रधानाचार्य मुकेश चंद्र मीना ने बताया कि विद्यालय द्वारा हर वर्ष वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य मुकेश चंद्र मीना ने की है और मुख्य अतिथि बनवारी मीना रहे। भारत में कोरोना महामारी के बाद कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य शुरू कर दिया गया, जिसमें सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स के टीके लगाए गए। अब दूसरे फेज में सीनियर सिटीजन के टीके लगाए जा रहे हैं। जोधपुर जिले के बावड़ी उपखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिराई में आज सीनियर सिटीजन के टीकाकरण का शुभारंभ किया, जिसमें 60 साल से ऊपर की महिलाएं पुरुषों के साथ 45 साल से लेकर 60 साल के लोग जिनमें पुराने किसी तरह की बीमारी है उनके टीकाकरण करवाए जा रहे हैं। सुबह से ही टीकाकरण को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। बुजुर्ग लोग परिवार के लोगों के साथ टीकाकरण के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच रहे हैं। वहीं साथ में आधार कार्ड व मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वैक्सीनेशन के रूप में डॉक्टर टीकाकरण कर रहे हैं। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोपाल दान चारण ने बताया कि हमारे हॉस्पिटल में सीनियर सिटीजन के लिए 100 वैक्सीन की डोज मिली है। उनमें 2 बजे तक 70 लोगों के टीकाकरण हो गया है, जिसमें कोई भी किसी को परेशानी नहीं, एकदम सुरक्षित है। राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अभी कोविड-19 के तहत वैक्सीनेशन का कार्य आज प्रारंभ कर दिया गया है। हम जानना चाहते हैं, डॉक्टर साहब हमारे पास गोपाल दान चारण हैं, जिनसे जानेंगे कि किस तरह से कोविड-19 को लेकर वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है और किस तरह से ये लोगों की भीड़ इसको देखकर रुझान उत्पन्न हो रहा है। डॉक्टर साहब, किस तरह से कोविड-19 को लेकर लोगों के अंदर जो है रुझान देखने को मिल रहा है? आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई में सुबह 10 बजे से कोरोना वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है भिलाई के अंदर। तो अभी हम जो 60 साल से उम्र के जितने भी लोग हैं उन सबको हम टीका लगा रहे हैं, जिनके लिए उनको आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की आवश्यकता है। और जो 45 और 60 साल के बीच में जो व्यक्ति है उनमें उन्हीं के लग रहा है जिनमें कोई कोमॉर्बिडिटी हो, जिनमें कोई पुरानी कोई गंभीर बीमारी हो, हार्ट डिजीज हो, लीवर डिजीज हो, किडनी डिजीज हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, तो उनके हम वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। अभी आज फर्स्ट डे में 100 डोज मिली है और अभी लगभग 2 बजे तक 60 लोगों की डोज लग चुकी है और लगभग 30-40 लाइन में है। तो 100 का टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो हम और भी सप्लाई बनाएंगे। सर, वैक्सीनेशन होने के बाद आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर कुछ देखने को, रुझान भी देखने को मिल रहा है, लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं। इसके किस तरह के कोई साइड इफेक्ट्स? हाल जोधपुर शहर के अंदर तो कोई किसी प्रकार का कोई बड़ा साइड इफेक्ट नजर नहीं आया और ऐसा कोई केस भी हमारे यहाँ कोई केस भी नहीं हुआ है। किसी प्रकार का रिएक्शन का कोई भी केस अभी 1% नहीं। सर, गांव में कोविड-19 के दौरान हमने बहुत सारी परिस्थितियों का सामना किया था, आप किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी ग्रामवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे गांव के दौरान जब कोरोना काल के अंदर जब कोरोना सैंपलिंग होती थी तो लोग जब पूरे ब्लॉक के अंदर डरते थे, तब पूरे ब्लॉक में बावड़ी के बाद में सबसे ज्यादा जो कोरोना की सैंपलिंग हुई है वो मेरे गांव के अंदर हुई है और हमने कई लगा के सैंपलिंग की है। तो उस समय लोगों ने बहुत ज्यादा जागरूक स्थिति में और तत्परता से भाग लिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है मेरे के लोग वैक्सीनेशन लगाने आएंगे और अधिक से अधिक संख्या में लगाने आएंगे। और दूसरी जो लोगों में किसी प्रकार की जो भ्रांति है कि वैक्सीनेशन के जो साइड इफेक्ट वगैरह होते हैं, कि जो व्हाट्सएप के थ्रू जो सोशल मीडिया के मैसेज आते हैं, तो आप उन पर किसी प्रकार का विश्वास नहीं करेंगे। अभी राजस्थान के अंदर लगभग 10 लाख लोगों की डोज लग चुकी है और कोई भी किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई है। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और आपके लिए बहुत उपयोगी है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अधिक से अधिक लोग आकर टीका लगाएं। प्रेमाराम प्रियार, डीपीके न्यूज। लगवा लिया आपने? हाँ। तो किसी तरह का कोई महसूस हो रहा है आपको? नहीं, कोई तरह नहीं है। किसी तरह के कोई चक्कर आना या इस तरह की दूसरी कोई प्रॉब्लम? नहीं जी, नहीं है।
कुछ भी नहीं हो रहा है? कुछ भी बिल्कुल सेफ महसूस कर रहे हो? एकदम सही है। क्या संदेश दोगे गांव वालों को? यहाँ वाला के सब लगवाओ। सब लगवाओ टीका। हाँ। ठीक। ग्राम पंचायत का टीकाकरण अभियान शुरू करवा दिया गया है सर, क्या कहेंगे? आज ग्राम पंचायत गृह में सबसे केंद्र पर टीकाकरण 60 के ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं उनका टीकाकरण हो रहा है। लोग बढ़ चढ़ कर किस तरह से हिस्सा ले रहे हैं? बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और सब लगाने उत्सुक है। और मैंने सबको पूछा आधे घंटे के बाद, वो कहते एकदम सही है, सल्ले अच्छा है। टीका लगवा लिया है? लगवा लिया। कोई किसी तरह की प्रॉब्लम तो फीलिंग नहीं हो रही है? हाँ। टीका लगवाने के बाद आप किस तरह का महसूस कर रहे हैं? नहीं महसूस। किसी तरह की कोई दूसरी कोई तकलीफ तो नहीं हो रही आपको? नहीं कोई नहीं। किसी तरह की तकलीफ नहीं है? हाँ। कोरोना महामारी से एकदम आपको सेफ महसूस कर रहे हैं? स्वास्थ्य केंद्र बिरई बावड़ी ब्लॉक के अंदर कोरोना का वैक्सीनेशन चल रहा है। लगभग सुबह 10 बजे से ये कोरोना का वैक्सीनेशन चालू हो गया है और अभी 2 बजे तक 60 लोगों की डोज लग चुकी है और अभी हमारे पास में 100 डोज अवेलेबल है। तो जो हमारा टारगेट है वो 100 परसेंट पूरा होगा और हो सकता है हमारा टारगेट से ऊपर जाए। और जिसमें हम अभी 45 से 60 साल के 60 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं उन सबके कोरोना का टीका लग रहा है। और जो 45 और 60 साल के बीच में जो व्यक्ति है उनमें कोई किसी प्रकार की कोई पुरानी बीमारी हो, शुगर हो, डायबिटीज हो, हार्ट डिजीज हो, लीवर डिजीज हो, रिनल डिजीज हो और उसका ट्रीटमेंट चल रहा हो तो उनके भी हम कोरोना की वैक्सीन लगा रहे हैं। और इस वैक्सीन संबंधी सभी लोगों से निवेदन है कि किसी प्रकार की अफवाह में नहीं आए। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और कोरोना के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। खबर श्री गंगानगर जिले के पदमपुर से, जहां ग्राम पंचायत 35 बीबी के अंतर्गत आने वाली ये गांव FFBA के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य खेमराज मीणा ने की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सरपंच वकील सिंह मान, ग्राम पंचायत 35 बीबी, ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी पूनम डेलू, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 36 बीबी प्रधानाचार्य प्रसन्नता शर्मा व पूर्व सरपंच अवतार सिंह मान, ग्राम पंचायत 35 बीबी और वार्ड पंच जसप्रीत कौर, पूर्व वार्ड पंच गुरतेज सिंह मान व पूर्व प्रधानाध्यापिका सुखराज कौर मौजूद रहे। विद्यालयों के बच्चों के द्वारा सरस्वती वंदना व वेलकम गीत के साथ कार्यक्रम का आगाज किया। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम शुरू हुआ। वहीं बच्चों के द्वारा तेरी मिट्टी, राधा कृष्ण डांस, देशभक्ति गीत, मुकाबला, नाटक, भंगड़ा, गिद्दा, कन्या भ्रूण हत्या रोकने पर नाटक का मंचन किया, जिस पर कार्यक्रम में मौजूद सभी के द्वारा खड़े होकर तालियां बजाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प लिया। और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच वकील सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों के द्वारा जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, ऐसा कार्यक्रम शायद ही देखने को मिलता है। ऐसा कार्यक्रम मैंने अपने भविष्य में कभी नहीं देखा। जो आज छोटे बच्चों के दर्शन भगवान के रूप में हुए, यही छोटे बच्चे कल के आने वाले भविष्य है। इन भविष्य को मजबूती व आगे पथ पर ले जाना विद्यालय के शिक्षकों का कार्य है। खबर जोधपुर के ओसिया से, जहां पुलिस ने 2015 में पांचरा खुर्द निवासी सुरेंद्र सिंह भाटी व जोग सिंह चारण के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के तहत प्रकरण दर्ज कर मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट अभी ओसिया में चालान पेश किया। करीब 6 वर्ष तक चले प्रकरण में आरोपियों की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता लक्ष्मण सिंह जोधा ने न्यायालय के समक्ष ऐसे साक्ष्य पेश किए जिससे यह सिद्ध हो गया कि पूरा प्रकरण ही आपराधिक षड्यंत्र के तहत बनाया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ओसिया सिद्धार्थ साधु ने आरोपियों के अधिवक्ता लक्ष्मण सिंह जोधा के तर्कों के पूर्ण सहमत होते हुए पूरा प्रकरण एक अपराध षड्यंत्र के तहत दायर करना घोषित करते हुए दोनों आरोपियों को बाइज्जत बरी किया। न्यायालय ने तत्कालीन ओसिया थानाधिकारी लालाराम को प्रत्येक आरोपी को 5-5 हजार रुपए जुर्माना राशि अदा करने के आदेश के अलावा इंस्पेक्टर जनरल रेंज जोधपुर व पुलिस अधीक्षक जोधपुर को पुलिस विभाग के लालाराम, महावीर प्रसाद मीणा व विक्रम सिंह तथा प्रेम सिंह के विरुद्ध विभागीय जांच कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। खबर नागौर के कुचामन सिटी से, जहां ग्राम पंचायत खुनखुना में KPL 3 क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डीडवाड़ा पंचायत समिति के सदस्य कमाल खान के थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खान ने बताया कि हार जीत खेल के 2 पहलू होते हैं। खेल में भाईचारा व अपनत्व की भावना होनी जरूरी है। खेल को खेल की भावना से खेलते हुए खेल में अनुशासन जरूरी होता है। इसी दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि वॉलीबॉल कोच मुंशी खां भी मौजूद रहे और मुंशी खां ने बताया कि खेल के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। खबर पावटा से, जहां कस्बे के हकड़ेत हनुमान मंदिर में
9 दिवसीय शिव महापुराण व रुद्र महायज्ञ कथा के दूसरे दिन वृंदावन से पधारे कथावाचक ब्रजभूषण महाराज ने अपनी मुखारविंद से कथा सुनाते हुए कहा कि मोहिनी हिंदू भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री रूप अवतार है। इसमें उन्हें ऐसे स्त्री रूप में दिखाया गया जो कि सभी को मोहित कर ले। उनके प्रेम से वशीभूत होकर कोई भी सब भूल जाता है, चाहे वह भगवान शिव ही क्यों न हो। इस अवतार का उल्लेख महाभारत में भी आता है। समुद्र मंथन के समय जब देवताओं व असुरों को सागर से अमृत मिल चुका था, तब देवताओं को यह डर था कि असुर कहीं अमृत पीकर अमर न हो जाए। तब वो भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की कि ऐसा होने से रोके। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर अमृत देवताओं को पिलाया व असुरों को मोहित कर अमर होने से रोक दिया। कई विभिन्न कथाओं के अनुसार मोहिनी रूप के विवाह का प्रसंग भी आया है, जिसमें शिव से विवाह व विवाह विहार का विशेष विवरण आता है। पावटा के 8 ग्राम पंचायतों को भाबरू थाने में जोड़ने के लिए ग्राम सरपंचों व ग्रामीणों ने विधायक इंद्राज गुर्जर को एक ज्ञापन सौंपते हुए अवगत करवाया। ग्राम पंचायत गोविंदपुरा, दादाभाई, छाबड़ा खुर्द और जाजेकला, रामपुरा व बाड़ी जोड़ी और साईवाड़, नाथावाला और चिमनपुरा वर्तमान में शाहपुरा थाने के अधीन आते हैं। वहीं इन ग्राम पंचायतों का विधानसभा क्षेत्र विराटनगर पड़ता है। शाहपुरा विधानसभा के अधीन आने के कारण इन 8 ग्राम पंचायतों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। इस कारण से लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता। ग्राम पंचायतों द्वारा अतिक्रमण व अन्य कार्य के लिए जाब्ता मांगने पर भी टालमटोल करते हुए कई दिन चक्कर काटने के बाद जाब्ता उपलब्ध करवाया जाता है, जिस कारण से ग्राम पंचायतों के कार्य में व्यवधान आता है। वहीं जनप्रतिनिधियों व आम जनता भी शाहपुरा थाने में ढंग से सुनवाई नहीं होती, इससे इन ग्राम पंचायतों के निवासियों को नुकसान उठाना पड़ता है। उक्त ग्राम पंचायतों की शाहपुरा व भाबरू थाने से समांतर दूरी है और जनप्रतिनिधियों व आम जनता की समस्याओं को देखते हुए इन 8 ग्राम पंचायतों को थाना विधानसभा क्षेत्र से जोड़ने की बात कही। तो वहीं पावटा कस्बे के ग्राम पंचायत भूरी बड़ाज की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 6 लाख की लागत से बने बरामदे व रमसा योजना के तहत 17 लाख की लागत से बने 2 कक्ष का लोकार्पण राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के मुख्य आतिथ्य व विधायक इंद्राज गुर्जर के विशिष्ट आतिथ्य में फीता काटकर किया गया। बरामदे का निर्माण राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के निधि कोष में हुआ, तो वहीं 2 कक्षा कक्ष का निर्माण रमसा योजना के तहत हुआ। लोकार्पण करते हुए राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल शुरू की है, जिससे शिक्षा का स्तर सुधरेगा। छात्र व छात्राओं को अच्छी शिक्षा के साथ ही नवीन भवनों की सौगात मिलेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।